हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। क्लास 10th का ये लेक्चर सेकंड है आपका। फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, या कह सकते हो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है दोनों केमिकल रिएक्शंस ही और केमिकल इक्वेशंस भी। फर्स्ट वीडियो हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, कुछ सिलेबस के रिलेटेड बात की थी, और रिएक्शन से पहले का पार्ट हम सारा कवर कर चुके थे। आज इस 2 लेक्चर हैं सिर्फ आपके चैप्टर फर्स्ट के। चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में दिखाई दे रही होगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो में सारी रिएक्शंस कवर करने के बाद कोई भी सिंगल डाउट आपका नहीं रहने वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन आपकी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एक हमें मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या है, कि यहाँ एक मीनिंग दे रखा है जो ये है कंबाइन। कंबाइन का मीन हम जानते हैं। कंबाइन क्या होता है? 2 अलग अलग सब्सटेंस को अगर हम एक प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आ सकता है। जैसे कॉम्बिनेशन कहते कैसे हैं कि एक ये मार्कर ले लिया हमने, एक ये मार्कर ले लिया, दोनों को अगर मैं मेल्ट करना शुरू कर दूं, दोनों को मिक्स कर दूं, इनसे बनने वाला जो लिक्विड होगा वो इन दोनों का समावेश तो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो बनकर आएगा। सेम इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, 2 अलग अलग रिएक्टेंट आपको गिवन होंगे, उनको अगर आप मिला देंगे, तो उनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन। और उस जो रिएक्शन कंसिडर की जाएगी उस रिएक्शन को कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे डेफिनेशन लिखाने की बेटा जरूरत है, वैसे लिखाने की जरूरत है तो लिख लीजिए। द रिएक्शन इन विच 2 or more compounds the reaction in which 2 or more substances combine and form a new substance is called combination reaction. is called combination reaction। यानी वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपके कंबाइंड हो जाए और कंबाइंड होकर एक नया सब्सटेंस बना दें, वो क्या कहलाएगी? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब एग्जांपल के लिए मैंने सिंपल सा आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कोई आपका रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये क्या है कि दोनों को मिलाकर जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो क्या प्रोडक्ट तैयार होगा? ए बी। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, ये दोनों क्या है? आपके रिएक्टेंट हैं। इनको फॉर्म करने के बाद क्या बना है? प्रोडक्ट बना है। रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी को दोनों को मिला दिया गया तो फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट ए बी कर। अब इसी से रिलेटेड जो हम रिएक्शन लिखने वाले हैं वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया प्लस वाटर की फॉर्मेशन आपने करा दी, यानी वाटर की रिएक्शन इसके साथ करा दी। ठीक है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और वाटर की रिएक्शन आपने इसके साथ करा दी, तो बन के क्या तैयार हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनकर तैयार हो जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहां लिया गया था कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी हमने वाटर के साथ, क्या मिला हमें? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलकर तैयार हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या देखें बैलेंसिंग बराबर है? तो हाइड्रोजन के 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ भी ये रहा ऑक्सीजन का 1, यहाँ ये रहा ऑक्सीजन का 1, कैल्शियम का 1 है तो यहाँ कैल्शियम का 1, यानी कि इक्वेशन आपकी क्या है? बैलेंस है। ठीक है भाई। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम दिया जाता है जिसको नाम देते हैं हम क्विक लाइम। ठीक है भाई, क्विक लाइम। एक और रिएक्शन देखें, जैसे एक और रिएक्शन आपकी हो गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम करा दें, CaOH की रिएक्शन करा दें,
CaOH की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन जब करा देंगे तो हमें मिलेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CaCO3 प्लस H2O। ठीक है भाई, क्या मिल गया आपको? CaOH, यानी कि ये आपकी रिएक्शन करा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या दे दिया इसने हमें? कैल्शियम कार्बोनेट और क्या दे दिया हमें? वाटर दे दिया। ठीक है भाई, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एक जो सीरीज आती है वो इसके अंदर और क्या पढ़ते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये यहाँ रही आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इन which reaction heat is released, in which reaction heat is released along with the formation of products। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? यानी वो रिएक्शन जिसमें अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट जब बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी हीटिंग जितनी हीट रिलीज की जा रही है उस रिएक्शन को कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट जो रिलीज की जा रही है उसके साथ साथ वो जो हीट रिलीज की जाएगी, जिस रिएक्शन से वो रिलीज की जा रही है उसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन भी आपका एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। यानी कि एक पॉइंट यहाँ बनाकर लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी क्या है? एक तरह की आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इसकी रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो वो क्या होगी? CH4 प्लस 2O2, इट विल गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन की रिएक्शन आप बोल दी जाए कि रेस्पिरेशन की एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखिए तो मीथेन की रिएक्शन करा दीजिए आप ऑक्सीजन के साथ, जो मिलकर आएगा आपको क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन आपकी अलग मिलकर तैयार हो जाएगी। अब पहली जो रिएक्शन थी आपकी वो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो दूसरी रिएक्शन की बात हम करेंगे वो कौन सी करेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो चुकी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं। decomposition reaction। नाउ व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम नाम ही देख रहे हैं कि डिकम्पोज है, और डिकम्पोज का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना, ब्रेक द प्रोडक्ट। क्या करेगा ये? प्रोडक्ट को ब्रेक कर देगा। प्रोडक्ट को ब्रेक करने का मतलब क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी जाए तो लिख लेना, इन विच रिएक्शन द प्रोडक्ट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट इज आल्सो नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखें इसका, तो एग्जांपल है आपका AB को ब्रेक कर दिया इसने किस में? A प्लस B में। यहाँ प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को तोड़कर अलग अलग रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, वो कहलाती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 टाइप्स की होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इन 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी 3 प्रकार की होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली क्या होती है आपकी? पहली होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली क्या होती है आपकी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली क्या है आपकी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी क्या है आपकी? दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये जो थर्ड वाली है वो क्या है आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे लेकर आपका एक फिगर है, वो फिगर मैं ड्रॉ आउट यहाँ कर दे रहा हूँ, उसके लिए वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ेगी ताकि आपका फिगर मैं आसानी से बना पाऊँ। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन उसी पूरे पैराग्राफ या उसी पूरे फिगर में वो कवर हो जाएगी। 3 पार्ट मैंने बता दिए थे आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाउ व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन है क्या, मैंने बताया था कि फिगर में एक बनाऊंगा, आराम से आपको तीनों रिएक्शन समझ में आ जाएंगे। ये वही फिगर है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि वो रिएक्शन, यानी कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कह सकते हो कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो हीटिंग के द्वारा उसमें से क्या कर दिया जाता है, रिएक्टेंट को अलग कर दिया जाता है। यानी जस्ट लाइक अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का काम हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट होगा उसको उसमें से जो रिएक्टेंट अलग किए जाएंगे वो किसके प्रोसेस के थ्रू किए जाएंगे, वो किए जाएंगे हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू। यानी कि वो प्रोडक्ट जिसे हम हीट देकर अलग अलग रिएक्टेंट में तोड़ सकें वो कहलाता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए क्या है आपका फेरिक सल्फेट है आपका, फेरिक सल्फेट को अगर हम करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड अलग मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग मिल जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड या कह सकते हो सल्फेट हमें अलग मिल जाएगा। ऐसे सेम है कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे जब हम, तो हीट की प्रेजेंस में जब इसे हीट देना शुरू करेंगे हम इसे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की फॉर्मेशन वाला टूट जाएगा। लेड नाइट्रेट को जैसे ही हम हीट देना चालू करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्म में अलग टूट जाएगा, यानी डाइऑक्सीजन की फॉर्म में अलग टूट जाएगा। ये तो रहा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट को हीट देकर उसे ब्रेक डाउन किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है जिसमें हम हीट ना देकर के क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो रिएक्शन, जो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें से प्रोडक्ट हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बाहर निकाल सकें, वो क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर है, वाटर में जैसे हम हीट देना चालू करेंगे वो कैटायन और आयन की फॉर्मेशन अलग कर लेगा, यानी कि H पॉजिटिव आयन अलग निकाल देगा और O नेगेटिव आयन अलग निकाल देगा, जिसकी फॉर्मेशन से ये रिएक्शन हो रही है आपकी। ठीक, 2H2O2, तो ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस कर ले रहे हैं इसे। ठीक है भाई, ये आपका एक प्लास्टिक मग दे रखा है जिसके अंदर वाटर फिल है आपका, ये एक एनोड और एक कैथोड रे लगा दी गई है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हमने कराई, ये जो दिया गया इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कराएंगे। ये बैटरी आपकी 6 वोल्ट की जुड़ी हुई है, यहाँ से जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक पास आउट होना चालू होगी तो वाटर होगा, उसमें से ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा। ये वाटर यहाँ है, जैसे ही डिकम्पोजिशन होना चालू हुआ तो ऑक्सीजन अलग निकल गया, हाइड्रोजन अलग निकल गया, यानी कि ये जो एनोड, जो नेगेटिव निकला वो एनोड, जो पॉजिटिव निकला वो आपका कैथोड रे के रूप में अलग टूट जाएगा। अब ये क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, या कह सकते हो जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के थ्रू अलग की जाती है, यानी कि जो प्रोसेस है उसमें आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं, उन प्रोडक्ट में से आप रिएक्टेंट जो निकालोगे वो लाइट के थ्रू, लाइट के प्रोसेस से निकाल सकते हो। लाइट कैसे, सनलाइट के प्रोसेस से। ये 2AgCl आपको दे रखा है, यानी सिल्वर क्लोराइड आपको दे रखा है। सिल्वर क्लोराइड में जैसे आप हीट देना चालू करोगे, किसकी, सनलाइट की, सनलाइट प्रोसेस या लाइट प्रोसेस देना चालू करोगे तो ये सिल्वर अलग और क्लोरीन आपका अलग टूट जाएगा। ऐसी सेम प्रोसेस यहाँ है, AgBr, सनलाइट देंगे तो Ag अलग, Br अलग टूट जाएगा। ये जो ऊपर 2 रिएक्शन लिखी हुई है ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, खूब अच्छा लिखा हुआ है। द एबव 2 रिएक्शन, ऊपर वाली जो 2 रिएक्शंस हैं उनको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, यानी जो आपके पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो खींचते थे वो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू आपके निकलकर, जो कॉपी निकलकर आती थी वो इन्हीं के थ्रू कॉपी निकलकर आती थी आपकी।
अब इसके ही बाद इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी को निकालने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट रहे, लाइट की रिक्वायरमेंट रहे और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहे, वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। यानी कह सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन सेम जो पार्ट होते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी काउंट आउट किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हीट है, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट है, सनलाइट है, और तीनों को जो समावेश करता है, तीनों को जो मिलाकर चलता है, वो कहलाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक रिएक्शन यहाँ दे रखी है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की जैसी रिएक्शन हम कराएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी हमने, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, BaCl2 अलग निकाल देगा, NH4OH अलग निकाल देगा। यानी कि यहाँ जो कंडीशन फॉलो करेगा ये डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन फॉलो करेगा। इससे आगे जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी रिएक्शन रहेगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहने वाली है। तो इसे रफ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। नाउ फोर्थ सेकंड हो चुका है या थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें होता क्या है, नाम में ही पता पड़ रहा है, मैं डिस्प्लेस यानी किसी का स्थान चेंज कर रहा है, किसी का प्लेस चेंज कर रहा है। इन विच रिएक्शन, डेफिनेशन क्या रहेगी, इन विच रिएक्शन highly reactive element displaces the least या less reactive elements। यानी वो रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे वो डिस्प्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। एक रिएक्टिविटी सीरीज की इमेज यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज की आप इमेज देख सकते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब यहाँ देख सकते हैं आप जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं और लोअर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। इसी को लेकर यहाँ एक एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे आयरन हो गया, आयरन की रिएक्शन हमने करा दी कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ करा दी, कॉपर सल्फेट्स के साथ करा दिया। और हम जानते हैं कि आयरन क्या है, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कंपैरिजन देन कॉपर के। कॉपर के अपेक्षा में जो आयरन है आपका वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो क्या करेगा ये, इसको रिप्लेस कर देगा, FeSO4 अलग निकाल लेगा और यहाँ से कॉपर आपका अलग निकाल देगा। FeSO4 अलग निकाल देगा और कॉपर आपका अलग निकाल देगा। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम यही डेफिनेशन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं, वो म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो भी एक्सचेंज कर लेंगे और जो लो रिएक्टिव होते हैं वो भी एक्सचेंज कर लेंगे। इसकी जो एक और सिंपल सा जो कराने वाला था वो मैंने लिखा है नहीं आपको, A + BC = AC + B। और डबल डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्या रहता है, AB + CD। ए डबल गिफ्ट, जो पास पास वाले होंगे वो पास पास के साथ एक्सचेंज होंगे और जो दूर दूर वाले होंगे वो दूर दूर के साथ समावेश हो जाएंगे, यानी एक साथ मिल जाएंगे, यानी AD + BC। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, तो एग्जाम्पल सिंपल सा है, HCl + या कह सकते हो NaCl + H2SO4, NaCl + H2SO4। तो रिएक्शन क्या होगी, पास पास वाले पास पास और दूर दूर वाले दूर दूर के साथ। रिएक्शन क्या बनाएंगे जी, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से अलग मिल जाएगा आपका। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो अब ये बैलेंस हो जाएगी आपके, ठीक है भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये है। अब इसके बाद जो दो रिएक्शन आती हैं आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और कौन सी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। तो नेक्स्ट की बात कर देंगे, फिफ्थ जो क्या है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ क्या है आपका,
रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो पार्ट हम पढ़ते हैं, क्या क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा क्या पढ़ते हैं? रिडक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के भी दो पार्ट आपके, ये कह सकते हो दो पॉइंट जिसमें से अच्छे से समझा जा सकता है, वो क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां जस्ट इसका अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को पहचानने का तरीका यह है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूवल होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन आपका निकलेगा। एग्जांपल देखें इसका, देखिए एग्जांपल, Cu प्लस H2, इसको हमने हीट देना चालू कर दिया। जैसे ही इसे हीट देना चालू करेंगे, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा? कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ देखें भैया आप, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, तो ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ आपकी ऑक्सीजन थी, यहाँ से निकल गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन। ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। अब इसके बाद दो रिएक्शन और बची हैं आपकी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद इसे समझाते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ये आपकी सेकंड लास्ट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? यानी कि जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, यानी कि प्रेसिपिटेट इज आ इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट इज आ इनसॉल्युबल इन वाटर, या कह सकते हो प्रेसिपिटेट इज आ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन वाटर। जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं, किसके अंदर? वाटर के अंदर। प्रेसिपिटेट इज आ वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, या प्रेसिपिटेट इज आ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन वाटर। नहीं, वाटर के अंदर जो प्रेसिपिटेट आपका इनसॉल्युबल फॉर्म में रह जाएगा, यानी जो रिएक्शन हम करा रहे हैं वह रिएक्शन वो सॉल्युबल फॉर्म में ना रहे। सॉल्युबल फॉर्म का मतलब ये है, जैसे हम जानते हैं कि हम NaCl को अगर वाटर में मिक्स करें तो आसानी से मिक्स हो जाता है, वो सॉल्युबल है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को अगर वाटर में आप डिजोल्व करने की कोशिश करोगे तो डिजोल्व नहीं हो पाएगा, यानी कि डिसॉल्व नहीं हो पाएगा तो क्या रहेगा? इनसॉल्युबल रहेगा या सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। जो चीज वाटर में इनसॉल्युबल रहती है वो सभी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करें इसकी, ये तो रहा रिएक्शन। अब एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दी हमने सोडियम सल्फेट की प्रेजेंस में। क्या करेंगे? BaSO4 सोडियम बेरियम सल्फेट अलग मिलेगा और 2NaCl अलग मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम जानते हैं NaCl क्या है आपका? वाटर में डिसॉल्व है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये आपका इनसॉल्युबल होता है। जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है वही क्या बनाते हैं? आपके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और वो जो रिएक्शन पूरी हो रही है उसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लास्ट की बात करते हैं, तो लास्ट है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल करना। कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ जब कभी भी रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या देगा? सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर देगा।
एसिड कभी बेस के साथ रिएक्शन जब करेगा तो हमेशा क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। और ये जो पूरी रिएक्शन लिखी हुई है इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जहाँ हमें सॉल्ट मिल जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड HCl बेस NaOH रिएक्शन करा दी, क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। अब एग्जाम्पल के लिए हम ये देखें कि स्टमक में हमारे कोई प्रॉब्लम हुई, यानी कोई चीज़ हमने ऐसी खा ली जिसकी वजह से हमें बन गई एसिडिटी बन गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देते हैं, कोई ना कोई एंटासिड देते हैं जिससे हमें रिलीफ मिल सके। एंटासिड के रूप में क्या हो सकता है, कोई भी स्टमक रिलीफ हो सकती है, यानी पेट दर्द कम करने के लिए कोई दवा दे सकता है, या कोई डाइजिन दे सकता है, कोई सिरप दे सकता है। लेकिन बहुत से होशियार ऐसे भी होते हैं जो इनो का इस्तेमाल करते हैं, लिम्का का इस्तेमाल करते हैं, पेट अपना शांत करने के लिए, स्टमक को शांत करने के लिए, ताकि एसिडिटी जो है वो आसानी से हमें उससे छुटकारा मिल जाए। तो वो जो काम करेगा, यानी कि जो बेस के रूप में काम करते हैं वो, ठीक है, एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है जिसके कारण एसिडिटी बन रही है, हमने कोई बेस डाला, नॉर्मल सा बेस डाला, उसे क्या कर देगा, वो उसे बना देगा सॉल्ट में, सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, सॉल्ट और वाटर में कर देगा, तो हमारे स्टमक को मिल जाएगा आराम। ठीक, यहाँ आपका चैप्टर पूरा हो चुका है फिनिश। ये क्लास 10th के लिए फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर था चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट यहाँ हो चुका है बेटा आपका फिनिश। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अगर वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट ज़रूर छोड़ा करें में प्यारा सा, जो जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे, क्योंकि अगर वीडियो रीच कर गई, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा मिला, मैं तभी क्लास 10th के लिए कंटेंट डालूंगा, अदरवाइज क्लास 10th के लिए कंटेंट इसी चैप्टर पर आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।